फर्स्ट ऑफ ऑल आप त्यागी और वैरागी इन दोनों के डिफरेंस के बारे में समझिए। त्यागी वो लोग हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और जंगलों में जाके तप कर रहे हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली हमारी आत्मा शुद्धि का ही काम है, तो क्या हमको यही करना चाहिए? एक्चुअली त्यागी से ऊपर वैरागी को इंपॉर्टेंस दिया गया है भगवत गीता में। वैरागी क्या है? वैरागी वो लोग हैं कि जिनके पास सब कुछ है, राइट, घर है, परिवार है, लेकिन फिर भी उसमें मोह नहीं रखते हैं, राइट। उनका फोकस, कंसंट्रेशन मेनली भगवान के ऊपर ही है और भक्ति के ऊपर है। ये वैरागी है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा बताया गया है? वाई? बिकॉज आप जंगल में चले भी गए, लेकिन विचार आपको भौतिकता में से नहीं छोड़ेंगे, राइट। आपको काम, आपको लोभ, ये सारी चीज़ें होती रही तो आपका वन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, राइट। वैरागी वो लोग हैं जिसके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी उसमें मोह नहीं है। ये वैरागी है। सो आपको छोड़ना ये सब ज़रूरी नहीं है। अब समझिए, कृष्ण जी ने भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया? अर्जुन जी को, जो गृहस्थ आदमी थे, जिनका फैमिली था, घर परिवार संसार था। अगर कृष्ण जी चाहते तो वो जंगलों में जाके ऋषि मुनि को भी बता सकते थे ये ज्ञान, लेकिन क्यों अर्जुन जी को बताया? क्योंकि यहाँ पर भगवान समझाना चाहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वैराग्य। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि त्यागना खराब है, जो त्याग रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि त्यागने के बाद भी अगर आपका माइंडसेट में आपको भौतिक चीज़ों के ख्याल आ रहे हैं, आप अपना माइंड भगवान के ऊपर फोकस नहीं रख रहे हो, नहीं रख पा रहे हो, तो त्यागना बेकार है। इसलिए त्याग से भी ऊपर का कंसेप्ट है वैराग्य। वैराग्य ये है कि आप इसमें कुछ छोड़ नहीं रहे हो, जो आपके पास है वो आपका है, उसमें आसक्ति नहीं है आपकी, राइट। आपकी आसक्ति वो चीज़ों में नहीं है, ये है वैराग्य, राइट। सो वैराग्य इज अबाउट द सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। ये भगवान हमको समझाते हैं। अब सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाएंगे हम अपने आप में? तो सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए सिंपल है, आपको इतना समझना है कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। आपको लगेगा कि मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जो चीज़ें होती है उसमें पुरानी चीज़ें दोहराई जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने पहले सूर्य को नॉलेज दिया, राइट, वही चीज़ रिपीट करके आपको गीता के माध्यम से दी, और आगे जो अवतार आएंगे कल के अवतार, वो भी सिमिलर चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को भूल रहे हो। आप भूल गए हो कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो, राइट। ये जब आप समझ गए, इसको जब आपने डीपली स्टडी कर लिया, तो आपके मेजर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। इनफैक्ट आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। सी, आपने कभी कहा होगा कि मुझे ये चीज़ से प्रेम है, राइट, मुझे इससे प्रेम है, आई रियली लव दिस, राइट, और फिर आपका सेल्फ कंट्रोल रहता नहीं है। लेकिन वास्तविकता में प्रेम क्या है? जो आपको लव हो रहा है, जो आजकल के यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं, ये लव जो है, ये लव नहीं, इसको काम कहते हैं। इट इज काम, इट्स नॉट लव, क्योंकि आपका लव शरीर से जुड़ा है, इससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो ये लव लेटर वाली जो बात है, बेकार सी बात है। ऐसा कभी लव किसी के आत्मा को होता ही नहीं है। किसी के साथ आत्मा को किसी से लेना देना नहीं है। आत्मा को केवल प्रेम होता है कृष्णा जी से, भगवान से प्रेम होता है, राइट। ये चीज़ को आपको समझना होगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो केवल काम है, राइट। देयर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ अ लव, राइट, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फैमिली मेम्बर्स। नो डाउट रिस्पेक्ट होती है, एक आप उसको लव को टैग में भी दे देते हो, इट्स फाइन, ओके। लेकिन व्हेन यू स्टडी द थिंग्स इन डिटेल्स, यू विल बी फाइंडिंग
कि लव जो है, एक्चुअली आप शरीर नहीं हो, आप माइंड नहीं हो, राइट, आप एक आत्मा हो, राइट, और आत्मा, राइट, ये चीज़ों को ना मानती है, ना आत्मा को ये सारी चीज़ें चाहिए, राइट। सो लव बेकार की बात है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं आत्मा आत्मा कर रहा हूँ, आत्मा का क्या साइंटिफिक लॉजिकल प्रूफ है? तो दोस्तों ये चीज़ आप समझिए, इवन द क्रिश्चियनिटी बिलीव इन द सोल, राइट, इवन द इस्लाम बिलीव इन द आत्मा, राइट। अलग अलग रिलीजन ने अलग 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 नेम्स दिए हैं आत्मा को। एक केवल बुद्धिस्ट रिलीजन है, ये नहीं मानते आत्मा को। बाकी मेजर जो रिलीजन्स है, कुछ रिलीजन्स को छोड़ के मेजर रिलीजन्स है, वो आत्मा को मानते हैं। अब आप ये समझिए कि आत्मा का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों लोग आत्मा को मानते हैं। एंड वन मोर थिंग, राइट, मैं कहना चाहूँगा कि क्रिश्चियनिटी में वो मानते हैं कि ह्यूमंस, राइट, में आत्मा होती है, लेकिन एनिमल्स में आत्मा नहीं होती। लेकिन ठीक है, ह्यूमंस में तो आत्मा मानते हैं, राइट, तो आत्मा मानते हैं लोग, मेजोरिटी। अब इसका मैं साइंटिफिक आपको प्रूफ देता हूं। आप अगर आत्मा को नहीं मानते तो यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ डेड बॉडी एंड अ लिविंग बॉडी। जो डेड बॉडी है और लिविंग बॉडी में डिफरेंस क्या है? क्योंकि डेड बॉडी में सब कुछ है, उसके डेड बॉडी में हार्ट भी है, ब्रेन भी है, आइज भी है, सब कुछ है, राइट। लेकिन क्यों डेड है? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई। जो आत्मा निकल गई वही आप है, राइट। आत्मा निकल के दूसरी जगह चली गई। अब वो एनिमल में भी जा सकती है, राइट, क्योंकि और वो एनिमल का भी फॉर्म ले सकती है। क्यों? क्योंकि एनिमल को आप काटोगे तो ब्लड निकलेगा। और एनिमल भी देखिए ना, लिविंग एनिमल और डेड एनिमल में डिफरेंस क्या है? सारी चीजें हैं आपके पास ब्रेन है, आपके पास हार्ट है, आपके पास सब कुछ है, राइट। लेकिन ओनली कंटेंट मिसिंग इन दैट, जिससे पूरी एनर्जी मिलती है, जिससे पूरा शरीर चल पाता है, वो है आत्मा। अब इतना समझ लो ना यार, समझ लो कि आपके कपड़े हैं, राइट, उसकी वैल्यू क्या है आपके बिना? आप जब कपड़े पहनोगे तब जाके, राइट, कपड़े की वैल्यू होगी। इसी तरीके से शरीर में आत्मा होगी तब जाके शरीर की वैल्यू होगी, वरना आत्मा के बिना शरीर डेड है, राइट। आज आप साइंस को देख लीजिए, साइंस क्या आपकी तरह ह्यूमन बना पाया? रोबोट्स बने हैं, रोबोट्स बनेंगे, लेकिन आपकी तरह सेम डिट्टो पर्सन, राइट, जहां पर आप बैठे रहो, आपके बिहाफ में वो वर्क करता रहे, ऐसा नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं बन सकती, राइट। आत्मा को आप समझो कि जो आप हो, आप अमर हो, आपको खुश होना चाहिए। आप अमर हो, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको चाकू नहीं मार सकता, आपको गोली नहीं मार सकता, आपको कोई अग्नि जला नहीं सकता। आप अमर हो, भगवान ने आपको अमर बनाया है, इस चीज की खुशी होनी चाहिए, राइट। आप कभी मर नहीं सकते हो, राइट। जैसे आप कपड़े बदल लेते हो, इसी तरीके से कपड़े बदले जाएंगे। आप तो अमर हैं, राइट। तो अब जो भी चीज के बारे में आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आप आत्मा से जोड़िए, राइट, कि क्या ये मेरा आत्मा का प्रॉब्लम है? नहीं, ये शरीर का प्रॉब्लम है। चाहे हेल्थ को रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस को रिलेटेड हो, जो भी रिलेटेड हो प्रॉब्लम, राइट, ये आपके माइंड ने अलग अलग चीजें क्रिएट की हुई है, राइट। माइंड की सारी उपज है, खेल है। आप इसको आत्मा से जोड़िए, राइट। जब आप आत्मा से जोड़ने की कोशिश करोगे, आत्मा से केवल आपकी इतनी कहेगी कि यू चैंट, राइट, वो भक्ति से खुश होती है, राइट। और आपकी आत्मा जो है वो अमर है। और जब आप ये समझ गए ना, तो ऑटोमेटिकली आप में सेल्फ डिसिप्लिन आएगी, ऑटोमेटिकली आप में सेल्फ कंट्रोल आएगा, राइट। ऑटोमेटिकली आपकी इच्छाओं में नियंत्रण आएगा, ऑटोमेटिकली आप जो है वो एक राइट डायरेक्शन में बढ़ पाओगे। दैट्स वाई आई यूज्ड टू कीप ऑन टेलिंग कि चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।